हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और इस ब्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ दोपहर का हमारा लंच हो गया था और हाँ, उसके बाद मुझे बनाना था गोंद के लड्डू, क्योंकि काफ़ी दिनों से सामान लेके रखा हुआ था। तो फिर मतलब ठंड की वजह से नहीं बना पा रही थी। पहले तो बच्चों का स्कूल चल रहा था, उसके बाद फिर छुट्टियां हो गई, तो फिर बीच में तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। उसके बाद ठंड के चलते मतलब कुछ भी काम करने का नहीं मन हो रहा था। आजकल आजकल ऐसे करके समय निकल रहा था, तो सोचा कि फाइनली आज बना ही दूं, क्योंकि फिर कल से बच्चों के स्कूल है, परसों से मंडे से मतलब स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के। तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ना लाना मतलब इसी में टाइम निकल जाता है सारा दिन का। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फुल रेसिपी मतलब बताऊंगी बिल्कुल बारीकी से। तो मतलब और कैसे बना रही हूँ, देखिए सबको अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ वह आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं चाशनी वाले बनाऊँगी गोंद के लड्डू। और ये देखिए बाहर अभी भी कोहरा वगैरह है। आप लोग सोचेंगे मैं बार बार दिखा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि कभी कभी होता है ना कि जैसे दोपहर या शाम तक दिन खुल जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी भी सुबह के जैसे ही कोहरा है, लग रहा है कि अभी भी कोहरा मतलब गिरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं। ये 250 ग्राम का मैं पैकेट लेके आई थी, जिसमें से पनीर वगैरह की सब्ज़ी में पड़ी और कुछ बच्चों ने खाया वगैरह है, खा लिया था। तो ये 100 ग्राम ही बचे हुए हैं। और ये 100 ग्राम गोंद है, एक पतले वाले गोंद है। बिल्कुल बारीक वाले जो मिलते हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो पहले एक बार बनाई थी लड्डू, उसमें यूज हुआ है। और ये इतना। और ये किशमिश है, किशमिश 50 ग्राम ही है, ज़्यादा नहीं है। और ये मखाने मतलब इतना ही नहीं डालूँगी, और ये पैकेट है इसमें से और डालूँगी। ये देखिए ये पूरा पैकेट है। ये खुला हुआ था ना, तो गिर गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें रखी हूँ। और नारियल का गोला मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि पिछली बार लड्डू में मैंने डाले थे तो बच्चे फिर मतलब मुँह ना बना रहे थे। इस वजह से नारियल खोपरा जो होता है वो मैं नहीं डालूँगी, बस इतना ही चीज़ों का। और इसमें बस थोड़ा सा आटा डालूँगी और बनाऊँगी लड्डू। और साथ में गुड़ भी लिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये साथ में गुड़ है, 250 ग्राम गुड़ है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये ड्राई फ्रूट है, बस उसमें थोड़ा सा मैं आटा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट की ही क्वांटिटी रखूँगी, तो इस कारण से थोड़े ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। बाद में क्या है कि ज़्यादा दिन का हो जाता है, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है खाने में, इस कारण से। ये 250 ग्राम गुड़ है और गुड़ में बनाऊँगी। और घी जितना लगेगा उतना मैं बताती जाऊँगी आपको। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी कि ये 250 ग्राम का बादाम का पैकेट है। इसे मैं आप सबको दिखाना भूल गई थी, तो वही है। तो ये पूरा पैकेट ले लिया है बनने के लिए। और ये घर का घी है, तो ये मतलब जितना लगेगा मैं साथ में आप सबको बताती जाऊंगी। तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई गर्म हो गया है। और इसी रेसिपी में घी बहुत कम लगता है, मतलब ये चाशनी वाली गोंद के लड्डू मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैं गोंद में पूरा एक बार घी डाल के नहीं फ्राई करती हूँ, क्योंकि गोंद घी सोखता है ज़्यादा, मतलब सोखता है। जितना आप डालोगे उतना ही ये सोखेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल डाल के फिर इसको भून रही हूँ। तो ये हो गया था 1 बैच का, तो मैंने निकाल लिया था। और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था, और इसे हाथों से दबाने पे अच्छे से क्रश हो जा रहा था, तो फिर मैंने चेक करके निकाल लिया था। हाई फ्लेम पे गोंद कच्चा रह जाता है। और ये रेड रेड जो दिख रहा है गोंद, ये गोंद ही मतलब थोड़ा डार्क कलर का है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर दूसरा बैच भी मतलब डाल के फ्राई कर लिया था, और आधा से ज़्यादा गोंद यहाँ भुन गया था, तो फिर घी कम पड़ा था। इतना भी 2 बैच बाकी था भुनने में। तो फिर से 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है इसमें घी। और उसके बाद जो बचा हुआ था उसको भी फ्राई कर लिया है गोंद को। और इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट मतलब फ्राई करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट में बहुत ही कम घी लगता है, ज़्यादा घी नहीं लगता है। ड्राई फ्रूट को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये लड्डू है तो मिठाई वगैरह लड्डू में आप घी में ही मतलब रोस्ट करें तो अच्छा होगा। अदरवाइज आप ड्राई रोस्ट भी करके मतलब पीस सकते हैं, लेकिन घी में रोस्ट करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
तो यहाँ गोंद को कर लिया था, उसके बाद उसमें बादाम डाल दिया था, बादाम भी भून गया था, चटकने लगा था तो इसको निकाल दिया था। फिर अभी इसमें इतना घी बचा है तो इसमें काजू भी डाल के इसी में घी में भून लूँगी। और ड्राई फ्रूट में बोला था ना बहुत कम ही घी लगते हैं, मखाने में थोड़ा लगता है, मखाना भी सूखता है। तो ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसको भी, काजू को भी अच्छे से भून के निकाल लिया था। और मैंने इसमें बाकी ड्राई फ्रूट और नहीं डाला है, आप अपनी पसंद से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे चिरौंजी हो गई, खसखस हो गया, नारियल हो गया, सूखा खोपड़ा, ये सब मैंने इसमें नहीं डाला है। फिर से एक बड़े चम्मच घी, छोटे चम्मच सॉरी घी ली हूँ और अब मखाने डाल के फ्राई कर लूँगी लास्ट में, क्योंकि मखाने सोखते हैं घी, तो इस कारण से इसको लास्ट में फ्राई किया है। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये 250 ग्राम का पैकेट है, तो इसमें से मैंने आधा ही यूज किया है, पूरा पैकेट नहीं डाला है, क्योंकि 100 ग्राम यूज किया होगा, क्योंकि और रख लिया था कि रहता है तो मैं फिर फ्राई करके दे देती हूँ, इसलिए रख लिया था। तो यहाँ ये भी हो गया था तो इसको भी निकाल लिया था। ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल चिकनी हो गई थी, इसलिए बोला था कि मखाने सबसे लास्ट में भूनूंगी, क्योंकि मखाने भी घी सोखते हैं। कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है, इसलिए बोला था कि मखाने को लास्ट में भूनूंगी, क्योंकि जितना भी घी होगा वो इसमें सब आ जाएगा। अब सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पे भून गए हैं, किशमिश को नहीं भूनूंगी, किशमिश को ऐसे ही ऊपर से आटे में मिला के मतलब लड्डू बनाते समय मिक्स करूँगी। अब इसमें फिर से घी डालूँगी और आटा को भूनूँगी। काजू है, बादाम है और यहाँ फिर से मैंने 2-3 बड़े चम्मच ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और अब आटा भूनूंगी और यहीं पे मेन मेहनत हमारी शुरू होती है, क्योंकि आटा में भी बहुत घी लगता है भूनने में। आप जितना घी डालेंगे उतना जल्दी वो भून के तैयार होता है, लेकिन मैं कम घी मतलब डाल रही हूँ तो मुझे टाइम लगेगा भूनने में। तो यहाँ 1 कटोरी मैंने आटा लिया था, 1 छोटी कटोरी, और उसके बाद इसको अभी भूनेंगे इतना ही घी में। और फिर बाद में मैंने आधा कटोरी आटा और ऐड किया था, वो क्लिप नहीं जुड़ पाई है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आटा जब अभी मैं भून रही थी तो मुझे बिल्कुल ही कम लग रहा था ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो फिर मैंने हाफ कटोरी आटा और 1 चम्मच घी और ऐड किया था इसमें, मैं आप सबको बता दे रही हूँ। और ये देखिए ये मीडियम फ्लेम पे भूनते भूनते अभी मुझे आधा घंटा हो गया था और ये भून गया था। इसका कलर देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया था, कहीं से भी जला नहीं था और इसमें कहीं से भी आपको घी नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल ये सूखा आटा देखने में चूरा जैसा मतलब चूरमा जैसा लग रहा है। वरना क्या होता है कि जब हम लड्डू के लिए आटा भूनते हैं तो उसमें से घी टपकता है। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या मतलब बनाते भी होंगे, आप में से कई लोग बनाते होंगे, कई लोग नहीं भी बनाते होंगे। तो जो जो बनाते हैं उनको पता होगा कि आटे में से घी टपक पे देखिए सारे ड्राई फ्रूट भून गए, आटा भी भून गया है, इसको भी कढ़ाई में रहने दिए हैं तैयार हो गया। और इसमें अभी आटा जो आऊँगी तो यहाँ पे इसमें का जो काजू बादाम था ये देखिए इसमें डाला है पीसने के लिए, ये दोनों एक साथ पीसूँगी। और इतना टोटल बनाने में इतना घी था, इतना देखिए 250 ग्राम घी मतलब इसमें से यूज हो गया है, क्योंकि हाफ के जी घी था, 250 ग्राम बचा हुआ है। वरना क्या होता है कि इतना पूरा बनाने में ट्रेडिशनल तरीके से आप अगर बनाने जाओ तो पूरा मतलब 1 केजी घी इसमें लग जाता है। क्योंकि वैसे मैं बनाती थी ससुराल में थी तो पहले क्या होता है ना कि मतलब पूरा जो आटा भूनता है पूरा घी में भूनता है, वो पूरा आटा से घी निकलता है, इतना उसमें घी लगता है। और फिर उसमें मतलब आटा को भूनने के बाद में ठंडा करके फिर इसमें भूरा या पिसा हुआ चीनी डालते हैं और घी डाल के उसमें बांधा जाता है। तो अगर इतना आप उस तरीके से बनाओ तो 1-1.5 केजी से कम घी नहीं लगता है। क्योंकि पहले मैं ससुराल में थी तो वैसे ही बनाती थी, क्योंकि वो घर का घी रहता था तो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से बनता था, बिना चाशनी के घी में ही बनता था। लेकिन जैसे आप मोटापे की वजह से जैसे घी अवॉइड करना चाहते हो, नहीं खाना मतलब चाहते हैं, तो इस तरीके से चाशनी वाला बनाइए, बिल्कुल कम घी में बन के रेडी होगा और सही भी रहेगा। ठंडा में थोड़ा भी बहुत घी तो चलता है, देखिए लड्डू मिठाई वगैरह तो घी की ही चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत तो घी चलता है। अब इतना सारा बुनी हूँ, खड़े खड़े कमर दर्द हो रहा है, थोड़ा बैठ के रेस्ट करूँगी क्योंकि शाम हो गया है। छत से जाऊँगी, थोड़े बहुत जो कपड़े सूखे होंगे उसको ले आके हीटर का मतलब रख दूँगी, रात में सोने से पहले हीटर में सेकूँगी। और
उसके बाद मतलब फिर इसको ड्राई फ्रूट को पीसूँगी और चाशनी तैयार करूँगी। फिर आप सबके साथ आगे की रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि गैस नीचे उतार लेती थी, लेकिन क्या है ना कि अभी इस बार मैंने जब से सिलेंडर लगाया था तो जिस दिन लगाया था उस दिन बार बार गैस लीक हो रहा था, तो फिर इसी कारण से डर लग रहा है चूल्हा ऊपर नीचे करने में। तो इस कारण से मैं नीचे नहीं उतारी हूँ, खड़े खड़े ही भूनी हूँ। तो इतना करने में तो जाहिर सी बात है मेहनत तो बहुत होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत आटा भूनने में होता है। एक मतलब मीडियम फ्लेम पे भुना है, बिल्कुल आधा घंटा लग गया है। तो इसमें मैं आप सबके साथ मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कट मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी बारीकी से मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो नए होंगे, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा कैसे क्या करें, उनको भी ये रेसिपी समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ ये नहीं दिखा रही हूँ वीडियो में कि ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, मैं आप सबको साथ के साथ समझाती भी जा रही हूँ। तो प्लीज़ मतलब वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा और आगे भी ब्लॉग मतलब पूरा देखिएगा। तो यहाँ कढ़ाई को खाली कर लिया था, वही वाली ये कढ़ाई है। अब इसमें चाशनी बनाऊंगी और जब तक हमारी चाशनी बनेगी ना तब तक इधर ड्राई फ्रूट को सारे को पीस के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ हाफ कप से भी कम पानी डाला है, इसमें से देखिए बच भी गया है, मतलब 2-3 बड़े चम्मच डाला होगा। और उसके बाद इसमें गुड़ डाल दूँगी, क्योंकि पानी इसमें नहीं डालना है, बस 2-3 बड़े चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि गुड़ जले ना। सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है, यहाँ पकाना नहीं है। गुड़ मेल्ट हो जाए, उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो इसीलिए पानी थोड़ा सा ऐड किया है कि मतलब हमारे देखिए बिल्कुल इसमें पानी दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत बस, कि मतलब जो मतलब गुड़ है वो हमारी जले ना, जब तक मेल्ट नहीं तब तक ये जले ना। और जब मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें अच्छा से उबाल आ जाएगा, फिर बंद कर देंगे गैस को, क्योंकि हमें कोई तार वार नहीं चाहिए। और इधर जब तक गुड़ पक रहा है बिल्कुल फ्लेम लो करके इधर सारे ड्राई फ्रूट को मैं पीस के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे और यहाँ पे काजू बादाम को पीस लिया था, और ये ज़्यादा ना मोटे ना ज़्यादा पतले थे, बिल्कुल मीडियम था, क्योंकि ज़्यादा मोटे भी रह जाते हैं तो बच्चे फिर नहीं खा पाते हैं, तो इस कारण से बीच बीच में रखा था। उसके बाद से गोंद को पीसूँगी, क्योंकि गोंद जब पीसते हैं ना तो मतलब पूरा मिक्सी में घी छोड़ता है। तो अभी आपको दिखाऊंगी। और मैं क्रश करके नहीं डालती हूँ, पीस देती हूँ कि सारा मतलब उसमें मिक्स हो जाए और वो भी खाने में अच्छा लगता है। वरना कई बार क्या होता है कि गोंद हमारे दांतों में चिपकने लगता है। तो इसको देखिए, इसको भी पीस लिया, और ये देखिए पूरा घी घी मिक्सी में हो गया था। तो इसको पीस लिया है। उसके बाद लास्ट में मखाने पीसूँगी कि जितना भी मिक्सी में घी वगैरह लगा हो वो सब मतलब निकल जाता है, मखाने में फिर आ जाता है पीस के। इस कारण से लास्ट में मखाने को फ्राई कर सॉरी पीसूँगी। और इसमें मखाना डाल दिया है पीसने के लिए, और ये देखिए मखाने भी हमारे पीस गए हैं अच्छे से। और इसको भी न ज़्यादा बारीक न ज़्यादा मोटा रखना है। तो इसके बाद इसमें किशमिश डाल दिया है। उसके बाद सारे को मतलब आटे में ही सारे ड्राई फ्रूट पीस पीस के मैं इसमें डालती जा रही थी। अब सारे को हाथ से अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे ताकि एक सार हो जाए। और इधर हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई थी, ये देखिए। ये बिल्कुल मतलब एक तार जैसी देखने में लग रही है, लेकिन एक तार की हुई नहीं थी, क्योंकि इसमें तार वार हमें कुछ नहीं चाहिए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था। और देखिए लास्ट ड्रॉप है वो रुक रुक के आ रहा था। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे छान के हम डालेंगे आटे में और ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में। क्योंकि मतलब गुड़ में क्या है कि बारीक बारीक कण मतलब कचरा जैसा रहता है, तो इसको छन्नी से छान लिया था। यहाँ वंशिका को बुलाया था पकड़ने के लिए, तो डर रही थी कि कहीं हाथ जल वल ना जाए, इस कारण से फिर मैं एक ही हाथ से कढ़ाई पकड़ी थी, एक हाथ से छन्नी। और सारे गुड़ को मतलब इसमें डाल लिया था। उसके बाद अब जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करना होता है, वरना क्या होता है कि गुड़ मतलब जैसे होता है कि जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये जम जाता है। तो ये अभी आपको बिल्कुल फास्ट हाथ चलाना होता है कि ये सारे मिक्स हो जाए। अगर अच्छे से नहीं मिक्स हुआ तो फिर वही मतलब चूड़ा जैसा रह जाता है, लड्डू नहीं बन पाता है। और देखिए अच्छे से मतलब अभी गर्म ही है, मैंने मिक्स करके फिर इसको इकट्ठा करके और रख दिया है। और उसके बाद हाथों से जल्दी जल्दी लड्डू बना रही हूँ। और मैंने बड़े साइज का ही लड्डू बनाया है, क्योंकि छोटे बड़े आप अपने मन के मतलब जैसा आपको मन चाहे वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए रखा है
क्योंकि वही है कि मतलब ये लड्डू है कि 1-2 जन रहते हैं तो जल्दी मतलब अच्छा होता है, जल्दी बंध जाता है। और बच्चे तो थे लेकिन ये गरम-गरम ही बाँधे जाते हैं, ठंडे होने पे ये नहीं बंध पाता है, ये बिखर जाता है। फिर आपको वही घी गरम करके डाल-डाल के बाँधना पड़ेगा। क्योंकि गुड़ की तासीर ही ऐसी होती है, जब ठंडा होगा ना तो खुद पे खुद ये जमने लगता है। तो इस कारण से मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी, थोड़ा बड़ा-बड़ा ही, क्योंकि मतलब ये बंध जाए, क्योंकि बच्चे बाँध नहीं पाएँगे क्योंकि ये गरम-गरम ही बाँधे जाते हैं। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए सारे लड्डू बन गए थे। और ये चाशनी वाले लड्डू आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो वेट लॉस के होंगे वो भी ये लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही घी में मैंने बनाया है। और यहाँ पे ये बैठ के खा रहा था देखिए, बाबू खाया तो हो गया था ज़्यादा ही। कैसा बना है? और अभी दोनों बच्चे भी आ गए थे कान्हा, खाने के लिए। और ये बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो रहे थे, इन सबको मैं गर्म पानी से धोऊंगी क्योंकि घी के बर्तन हैं, ऐसे नहीं छूटेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ज़रूर